जब मैंने हर दिन जीतने की कोशिश छोड़ दी, तभी मैंने सच में जीतना शुरू किया। ये एक लाइन जितनी दिखती है, असल में उतनी छोटी नहीं है। इसमें एक जेडर की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन छुपी है। वो ट्रांसफॉर्मेशन जो शायद हर उस इंसान को चाहिए, जो मार्केट से सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक शांत मन और स्थिर जीवन पाना चाहता है। हर दिन जीतने की दौड़। हम सब कभी ना कभी दौड़े हैं। सुबह चार्ट खोलते ही दिल में एक आवाज आती है, आज प्रॉफिट निकालना है, आज जीतना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो लगता है दिन बेकार गया। इसी सोच ने हमें जीत से ज्यादा थकान दी है, हमें अंदर से खोखला किया है। और शायद आपने भी महसूस किया होगा कि जब आप जीतने के पीछे भागते हैं तो मार्केट आपको और ज्यादा सिखाता है, पर अपने तरीके से, लॉस दिखाकर। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको ऐसे ही शेयर मार्केट से जुड़े गहन और प्रैक्टिकल ज्ञान पसंद आते हैं तो चैनल सबसे बड़ा बाजार शेयर बाजार को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका हर व्यू, हर लाइक और हर कमेंट हमें और बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं भी कभी मार्केट में इसी माइंडसेट से आता था। लगता था कि एक ट्रेडर तभी सक्सेसफुल है जब वो हर दिन प्रॉफिट निकालता है, जब उसकी इक्विटी कर्व बिना रुके ऊपर जाती है। लेकिन असलियत बड़ी बेरहम थी। हर दिन जीतने की कोशिश ने मुझे मेरी असली ताकत से दूर किया। मैंने ओवर ट्रेड किया, मैंने गलत सिग्नल्स पर एंट्री ली, मैंने स्टॉप लॉस हटाए, मैंने लॉस का बदला लेने के लिए बेवकूफ़ाना ट्रेड्स किए। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में बैठा था कि मुझे हर दिन जीतना ही है। यही सोच धीरे धीरे मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। मार्केट ने मुझे हर बार दिखाया कि ये जंग जीतने वालों की नहीं, समझने वालों की है। मैं आपको दिल से कह रहा हूं, हर दिन जीतने की सोच ट्रेडर को उतना नुकसान नहीं करती जितना ये उसके माइंड को करती है। जब आपका माइंड प्रेशर में होता है तो एक हाई क्वालिटी सेटअप भी आपको सही नहीं दिखता। आपको छोटी सी मूवमेंट भी अपॉर्चुनिटी लगती है और छोटी सी रेड कैंडल भी खतरा लगती है। आपका जजमेंट कमजोर होता जाता है और आपकी ट्रेडिंग एक स्ट्रैटेजी नहीं, एक रिएक्शन बन जाती है। हर लॉस पर्सनल लगने लगता है, हर स्टॉप लॉस एक फेलियर और हर करेक्शन एक सजा। ऐसे में ट्रेडिंग कैसे फ्लो में होगी? कैसे माइंड शांत रहेगा? कैसे अकाउंट ग्रो करेगा? ट्रेडिंग में माइंडसेट वो चीज है जो आप चार्ट के बाहर सीखते हैं, लेकिन इम्पैक्ट सबसे ज्यादा चार्ट के अंदर दिखाती है। जब मैंने ये समझा, तब मेरी पहली लड़ाई मार्केट से नहीं, खुद से शुरू हुई। मैंने खुद से पूछा, क्या मार्केट को हर दिन जीतना जरूरी है? क्या हर दिन प्रॉफिट होना ही ग्रोथ है? क्या एक लॉस मेरी ट्रेडिंग आइडेंटिटी तय करता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं मार्केट में टिकना चाहता हूं या मार्केट को हराना? ये सवाल सुनने में सरल लगते हैं, लेकिन इनका जवाब एक ट्रेडर को बदल सकता है। धीरे धीरे मैंने एक्सेप्ट किया कि लॉस किसी गलती का नाम नहीं है, वो इस बिजनेस का हिस्सा है। जैसे किसी दुकान को बिजली, किराया, स्टाफ का खर्च देना पड़ता है, वैसे ही ट्रेडिंग में लॉस एक ऑपरेशनल कॉस्ट है। लेकिन हम ट्रेडर इसे कॉस्ट नहीं, डिफीट समझ लेते हैं। यहीं जगह पर माइंडसेट टूटना शुरू होता है। मैंने लॉस को एनिमी नहीं, टीचर मानना शुरू किया। इससे मेरा माइंड हल्का हुआ। स्टॉप लॉस रेगुलर हिट हों तो भी दिल बैठता नहीं था, क्योंकि अब मैं जानता था लॉस दिया है तो दोबारा मौका भी देगा। मार्केट हमेशा रीटेस्ट करता है और उन ट्रेडर्स को गिफ्ट देता है जो काम रहते हैं। फिर मैंने अपनी ट्रेडिंग को प्रोसेस बेस्ड बनाया। पहले मैं सिर्फ प्रॉफिट टारगेट देखता था, आज 2000 निकालना है, आज इतना गेन करना है। लेकिन जब प्रॉफिट टारगेट दिमाग में होता है तो एंट्री भी जल्दी होती है, एग्जिट भी जल्दी होती है और मार्केट के फ्लो को ऑब्जर्व करने की क्षमता मर जाती है। प्रोसेस बेस्ड ट्रेडिंग ने मेरा पूरा गेम बदल दिया। अब एंट्री एक थॉटफुल डिसीजन था, ना कि इमोशन का रिजल्ट। एग्जिट प्री प्लान था, ना कि डर का आउटकम। स्टॉप लॉस एक जरूरी रिस्पेक्ट था, ना कि ईगो का एनिमी। इसका असर यह हुआ कि मेरी ट्रेडिंग काम होते होते कंसिस्टेंट बन गई। और कंसिस्टेंसी ही वो चीज़ है जो इक्विटी को स्मूथली ऊपर ले जाती है। मैंने ये भी महसूस किया कि मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश सबसे बड़ा भ्रम है। मार्केट करोड़ों लोगों की सोच, न्यूज़, इवेंट्स, इमोशंस और इंस्टीट्यूशंस की पोजीशंस का मिक्सचर है। वो कभी एक इंसान या एक माइंडसेट के हिसाब से नहीं चलेगा। लेकिन मैं खुद को कंट्रोल कर सकता था। अपने ट्रेड्स की संख्या, रिस्क पर ट्रेड, टाइमिंग्स, ब्रेक्स, एनालिसिस और सबसे ज़रूरी अपनी इमोशनल रिस्पॉन्स। जब मैंने खुद को कंट्रोल किया, मार्केट खुद सहज लगने लगी। पहले जहां मैं मार्केट के हर मूव पर घबराता था, वहां अब मैं इंतजार करना सीख गया था। चार्ट साफ दिखने लगे, सेटअप्स मीनिंगफुल दिखने लगे और गलत ट्रेड्स धीरे धीरे बंद हो गए। इस पूरी जर्नी में मुझे हर्ष की कहानी हमेशा याद रहती है। हर्ष एक साधारण रिटेल ट्रेडर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो मार्केट को हर दिन चैलेंज समझता था, जैसे कोई बैटलफील्ड हो। वो सुबह उठकर सोचता था, आज मार्केट से जीत कर उठूंगा, और ये सोच उसके हर लॉस को 10 गुना भारी बना देती थी।
एक दिन सीरीज ऑफ लॉसेस के बाद उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी समस्या स्ट्रैटेजी नहीं, उसके अंदर की बेचैनी है। उस दिन हर्ष ने एक फैसला लिया। वो अब मार्केट को हराने की नहीं, मार्केट को समझने की कोशिश करेगा। उसने हर ट्रेड को प्रोसेस बेस्ड बनाया, रिस्क कम किया, लॉस एक्सेप्ट करने की स्किल सीखी और हर दिन प्रॉफिट की जगह हर दिन डिसिप्लिन का टारगेट रखा। कुछ महीनों बाद वही हर्ष था, लेकिन माइंड नया था, ट्रेडिंग स्टाइल नहीं थी और उसका अकाउंट भी नए कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ रहा था। जब मैंने हर्ष का ये बदलाव देखा, तब मुझे लगा कि सक्सेस वही पाता है जो माइंडसेट को बदलने की हिम्मत रखता है। ट्रेडिंग में काम होना सिर्फ एक क्वालिटी नहीं, एक सुपर पावर है। जब आपका माइंड शांत होता है, तब आप मार्केट की नॉइज़ को अलग कर पाते हैं। तब आप चार्ट को साफ देखते हैं, सेटअप को समझते हैं और खुद के अंदर मौजूद फियर या ग्रीड की आवाज़ को पहचानते हैं। काम माइंड ही प्रॉफिट देता है, पैनिक माइंड सिर्फ लॉस देता है। और ये बात हर उस ट्रेडर को समझनी ज़रूरी है जो इस फील्ड में टिकना चाहता है। आप चाहे स्कैल्पर हों, स्विंग ट्रेडर या इन्वेस्टर, हर कोई एक चीज़ चाहता है, ग्रोथ। लेकिन ग्रोथ कभी भी डेली विनिंग से नहीं आती। ग्रोथ आती है छोटे छोटे कंट्रोल लॉसेस से, प्रोसेस फॉलो करने से, ओवर ट्रेडिंग छोड़ देने से, माइंड को शांत रखकर वेट करने से और अपने अकाउंट की प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी देने से। कैपिटल प्रोटेक्शन ही असली गोल है। कैपिटल रहेगा तो रिकवरी होगी, कैपिटल रहेगा तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कैपिटल रहेगा तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कैपिटल रहेगा तो आप मार्केट में लंबे समय तक टिक पाएंगे। और असली विनर्स वही होते हैं जो मार्केट में टिकते हैं, जो सर्वाइव करते हैं, जो लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं। शॉर्ट टर्म विनिंग शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी ही वेल्थ बनाती है। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपको सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं कि ये लड़ाई मार्केट से नहीं है। ये लड़ाई खुद के अंदर मौजूद उस आवाज़ से है जो हर दिन जीतना चाहती है, उस बेचैनी से है जो लॉस को बर्दाश्त नहीं कर पाती, उस ईगो से है जो मार्केट को कंट्रोल करना चाहती है। अगर आपने इन सब को जीत लिया, मार्केट आपकी होठों पर मुस्कान और अकाउंट में स्टेबिलिटी दोनों दे देगा। लॉस छोटे होते जाएंगे, आपके डिसीजन स्ट्रांग होते जाएंगे, आपका माइंड काम रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस हर दिन बढ़ता जाएगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, आई चूज़ प्रोसेस ओवर प्रॉफिट। और ऐसे ही माइंडसेट बिल्डिंग ट्रेडिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखते हैं, खुद को जीतना। मैं हूँ हेमकांत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा बाजार शेयर बाजार, जहाँ हम सीखते हैं ट्रेडिंग नहीं, वेल्थ बिल्डिंग की सोच। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और समझदारी से ट्रेड कीजिए। जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग।